बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो आइए पहले आपको क्वेश्चन दिखाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट्स एक्सरसाइज है 4.3, इसका क्वेश्चन नंबर ये 3 है। इसमें एलसीएम हमने मालूम करना है, तो मैंने पेज पर सॉल्व किया है, वहाँ से आपको समझा देता हूँ। तो ये एक्सरसाइज 4.3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये हमने फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए जो है वो एलसीएम इन एक्सप्रेशंस का मालूम करना है। तो सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन 3 का सॉल्व। ये 2a का स्क्वायर बी, एक अमाउंट ये है, 4a बी का स्क्वायर दूसरी ये है, और तीसरी 6a बी है। आसान सा क्वेश्चन है। 2a का स्क्वायर बी इज इक्वल टू, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है यानी इसके अलग-अलग हिस्से करने हैं। 2 मल्टीप्लाई a का स्क्वायर है तो हम इसको a मल्टीप्लाई बाय a लिख लेंगे, और फिर b है मल्टीप्लाई बाय b लिख लेंगे। तो ये हमारा हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b, यानी इस अमाउंट को हमने खोल लिया है। इसको खोलने को, हिस्से करने को फैक्टराइजेशन कहते हैं। आगे 4ab का स्क्वायर है, इसके भी हिस्से करते हैं। 2 2 ज़ा 4 और मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई बाय b, तो इसके भी हिस्से कर दिए। आगे 6ab है इज इक्वल टू, तो ये इसके भी हिस्से करते हैं। 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b। जैसे फ़र्ज़ करेंगे 100 का नोट है, तो उसकी फैक्टराइजेशन करनी हो तो 10 10 के 10 नोट होंगे, तो वो 100 बन जाएगा। अगर उसके 2 हिस्सों में करें तो 50 प्लस 50 कर लें, यानी फैक्टराइजेशन हिस्से करने किसी चीज़ के, ये हमारा मकसद है सिर्फ बताने का। तो अब ये हो गया फैक्टराइजेशन। अब प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, इसमें से जो कॉमन है उनकी हमने प्रोडक्ट, उनको मल्टीप्लाई करना है कॉमन को। एक तो ये 2 हो गया कॉमन, फिर दूसरा ये a हो गया कॉमन, फिर तीसरा ये b हो गया। ये a 2 तीनों में है तो कॉमन है, और ये a भी तीनों में है कॉमन है, और b भी तीनों में कॉमन है। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को a से और b से, तो 2ab आ जाएगा हमारे पास। इस तरह प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, जो कॉमन नहीं है तीनों में, वो कौन से हैं। ये एक 2 है, वो अलहदा इसको लिख लिया, इसको इधर लिख लिया नॉन कॉमन में, ये नीचे है सॉरी, ये 2 लिखा, ये कॉमन थी ये नॉन कॉमन है, ये 2 आ गया। उसके बाद ये 3 आ गया, फिर ये a आ गया इधर, और फिर ये b आ गया। जो कॉमन नहीं, जो कॉमन के अलावा हैं वो लिखे हैं इधर हमने। 2 3 ज़ा 6 6ab, ये हमारा आ गया 6ab। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इक्वल 2ab मल्टीप्लाई 6ab इज इक्वल टू, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। a को a से करेंगे a स्क्वायर, b को b से करेंगे b का स्क्वायर, तो ये आ गया 12a स्क्वायर b स्क्वायर। ये हमारा हो गया एलसीएम, लीस्ट कॉमन एलसीएम, लीस्ट कॉमन अमाउंट है ये एलसीएम, इसको कहते हैं, ज़ॉफिकल कहते हैं उर्दू में। अच्छा जी, आगे चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो ये पार्ट नंबर 2 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये है हमारा। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे जैसे उसकी की थी ऊपर वाले की, ये भी फैक्टराइजेशन, इन ये तो थोड़े से और तरह के हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा एक्स, तो एक्स स्क्वायर से एक्स को डिवाइड करेंगे तो एक्स आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स को डिवाइड करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा। अब ये दूसरी अमाउंट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो एक्स आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा। ये आपको मैं बताता हूँ।
जैसे ये एक्स का क्यूब है और नीचे हमने ये एक्स स्क्वायर लिखना है, तो एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर निकलेगा तो एक्स वन आ जाएगा। ये हम इधर लिख दें, इधर लिख देंगे हम। अब एक्स स्क्वायर है ओवर एक्स स्क्वायर हो, यानी ये डिवाइड करना ही होता है जो बटे में होता है, तो कैंसिल होकर वन आ जाएगा, तो ये मान हम इधर लिख देंगे। ठीक है, अब इसकी भी फैक्टराइजेशन करते हैं। एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स आगे इंटू ये एक्स प्लस वन लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, अब कॉमन फैक्टर कौन सा है इसमें से और इसमें, ये एक्स इंटू एक्स प्लस वन, ये इधर लिख दिया। और नॉन कॉमन फैक्टर ये एक एक्स ये बचता है, ये हमने लिख दिया नॉन कॉमन फैक्टर में। अब लीस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, वो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, यानी एलसीएम क्या है, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन जो था वो ये था एक्स इंटू एक्स प्लस वन, और नॉन कॉमन था एक्स, तो ये एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर आ जाएगा और साथ इंटू ब्रैकेट में ये लिखते हैं एक्स प्लस वन। तो ये हमारा आ जाएगा एलसीएम, या जुवाजाफकल कहते हैं उर्दू में से जुजाफकल। ये भी उम्मीद समझ आया होगा। पार्ट नंबर 3 करते हैं। 3 पार्ट है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, आगे ए स्क्वायर माइनस 2a, ये दो हमारी अमाउंट है, इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 इज इक्वल टू, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसका तरीका ये है कि ये माइनस 4a ये आए, इसका करना है माइनस 4 जो है वो मल्टी प्लस या माइनस करने से आए, और उन्हीं को मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए, तो ये माइनस 2 और माइनस 2 ये माइनस 4 हो जाता है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें या ज़रब दें तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। तो इस तरह माइनस 2 और माइनस 2 के साथ हम अब ए वेरिएबल है वो लगा देंगे। ये देखें ए स्क्वायर माइनस 4a जिसको माइनस 2a लिख लेंगे, आगे प्लस 4 लिखा। इन दोनों में से अब कॉमन लेना है हमने, तो वो ए लेंगे कॉमन, ए स्क्वायर और माइनस 2a में से ए कॉमन लिया, ए स्क्वायर से ए को डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर में से ए निकलेगा, ए आ जाएगा, आगे ये माइनस का साइन आ गया। अब 2a से ए को डिवाइड करेंगे तो ए से ये कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा। अब इधर से ये माइनस 2 माइनस लिखा और 2a प्लस 4 में से कॉमन लिया तो 2 आ गया हमारे पास। अब 2a से 2a को कैंसिल करें, या 2a से 2 को डिवाइड करें तो 2 से 2 कैंसिल होगा, ए आ जाएगा। प्लस और माइनस हो तो प्लस ख़त्म हो जाती, माइनस आ जाता है, यानी प्लस को माइनस से डिवाइड करें तो माइनस ही आएगा। अब 4 को 2 से डिवाइड करें, 4 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 सॉरी, तो 2 आ जाएगा इधर। उसके बाद माइनस से पहले और माइनस के बाद कॉमन क्या है, ए माइनस 2, तो ए माइनस 2 एक दफ़ा लिखेंगे और फिर ब्रैकेट डालकर आगे ये ए माइनस 2, ये भी ए माइनस 2 है तो ये आगे लिख देंगे। अब दूसरी जो हमारी अमाउंट है ए स्क्वायर माइनस 2a, इसका तरीकाकार है कि इन दोनों में से कॉमन हमने लेना है, तो कॉमन ए आ जाएगा, तो ए स्क्वायर से ए को डिवाइड करेंगे तो ए बचेगा, ए 2 में से ए एक निकल जाएगा तो ए बचेगा, और फिर माइनस का साइन लगा दें। 2a से ए को डिवाइड करें तो ए से ए कट जाएगा, 2 बच जाएगा। तो इस तरह कॉमन फैक्टर हमारा जो है वो इन दोनों में से ए माइनस 2 ये भी है, तो ए माइनस 2 ही कॉमन लेते हैं, एक इन दोनों में से एक ये ले लिया कॉमन फैक्टर। और नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, एक तो ए है और एक जो ए माइनस 2 बचा है वो लिखेंगे, ए इंटू ए माइनस 2 ये नॉन कॉमन फैक्टर है। तो स्टूडेंट्स एलसीएम हमारा होगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आएगा वो होगा एलसीएम। तो कॉमन हमारा फैक्टर है ए माइनस 2, मल्टीप्लाई करेंगे एक नॉन कॉमन फैक्टर ए इंटू ए माइनस 2 से इज इक्वल टू, ये एक जैसी अमाउंट है, इसके ऊपर ए माइनस 2 के ऊपर 2 लगा दें और ये ए साथ लगा दें, तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन तीनों पार्ट्स की समझ आई होगी। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स बाकी हैं, वो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपको करवा देंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। अपनी सेहत का ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।